सीक्रेट ऑफ लॉ, आप सभी का इसमें स्वागत है। नमोस्तु गुरुदेव। आज सीक्रेट ऑफ लॉ के तहत एक मेरा प्रश्न गुरुदेव से, मेरी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष मैं रखना चाहूँगा। गुरुदेव, पूजा करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई फल में चढ़ाता है, कोई फल में मौसमी चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई तमाम तरह के फल संतरे चढ़ाता है, कोई गोले चढ़ाता है। सभी तरह से लोग इस फल को मानकर चढ़ाते हैं। तो मेरा गुरुदेव आपसे बस मेरी एक यही जिज्ञासा है कि ये फल आखिर है क्या? सीक्रेट ऑफ लॉ में प्रतिदिन की भांति ज्ञान कोश में आपके एक ज्ञान की और बूंद के रूप में आज का जो जिज्ञासा है, फल क्या है। बात सही भी है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मता अनुसार लोग अलग अलग तरह के फल चढ़ाते हैं। कोई गोला नारियल का, कोई नारियल, कोई सूखा नारियल, कोई गीला नारियल, और कहीं कहीं पर 20 पंथा आमना में जाएं तो कोई मौसमी, कोई है ना संतरा, कभी कोई चीज़ चढ़ाते हैं। तो फल क्या है? तो अपन देखें, फल शब्द से यदि आपसे कहें कि फल लाओ, तो फल का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये समझ लें, फल में फल किसे कहेंगे हम? तो जिसमें जल हो, जिसमें जल यानी जूस, जिसमें जल हो। दूसरा, जिसको खाने पीने में बल हो, कि जिसको खाने से पीने से हमारे अंदर शरीर में पौष्टिकता आ जाए, तो बल हो। और जल हो गया, बल हो गया, और उसका दल। जैसे अपन देखें आम, अब आम को अपन जब पीस बनाते हैं तो क्या खाते हो? छिलका छोड़ देते हो, उसका दल खा लेते हो, तो उसको दल बोलते हैं, है ना। एप्पल है, एप्पल में जो अपन खाते हैं वो क्या है? दल कहते हैं उसको, दल। दल में ही जल होता है। तो जब दल को अपन निचोड़ देते हैं तो उसमें से जूस निकल आता है। तो अपन देखें, एक फल चाहे मौसमी का हो तो मौसमी को अपन दल के साथ भी खा सकते हैं बिना उसके जूस के। एप्पल को भी अपन बिना उसके दल के खा सकते हैं, दल के साथ, है ना। संतरे को अपन दल के साथ खा सकते हैं, और चाहे तो अपन जूस निकाल के खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो जिसमें एक फल में क्या हो गया? एप्पल ले लो, मान लो, तो एप्पल में क्या हो गया? जूस भी है, दल भी है, और खाने से कहते हैं ना, 1 एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। तो उसमें क्या हुआ कि दल भी हो गया, बल भी हो गया, जल भी हो गया। तो बोले कि इसको कहते हैं फल। अब फल जो है, जब हम भगवान के सामने चढ़ाते हैं तो भगवान को देखो, ना तुम्हारे नारियल से मतलब है, ना गोले से मतलब है, ना हरे फल से मतलब है। इसको उनसे कोई मतलब है ही नहीं, वो तो अपने आप में मस्त हैं, है ना। ना तुम्हें उनको हरे से मतलब है, ना पीले से, ना नीले से, ना काले से, ना सफ़ेद से। उन्हें तो मतलब है आपके शीश फल से। और जो अपन सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये शीश फल जो है, क्योंकि जब ये झुकता है तो तुम्हारे झुकने के तरीके से भगवान को समझ में आ जाता है कि तुम्हारा समर्पण कितना है, तुम्हारी आस्था कितनी है। तो झुकने में जो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, फल मिलता है उसके अनुसार। बाकी जो बाहर से किसी भी मंदिर में, किसी भी भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने जो चढ़ाने के तरीके हैं, कोई भी वस्तु, ये वस्तु तो बड़े व्यक्ति के सामने खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कभी भी किसी के सामने खाली हाथ, अपन रिश्तेदारों के भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाते, फल लेके जाते हो, या मिठाई लेके जाते हो, या घर से पुड़ी बना करके डब्बे में रख के ले जाते हो, तो खाली नहीं जाते अपन। तो ये जो फल चढ़ाते हैं अपन बाहर से, ये तो उसका प्रतीक है कि मैं खाली नहीं आया, पहले आपको भेंट दूंगा, उसके बाद आपसे याचना करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो ये उसका प्रतीक है। अब रही बात ये कि जैसा फल चढ़ाओगे वैसा फल मिलता है। जैसा फल चढ़ाओगे, टॉकीज में यदि पिक्चर देखने जाना है, पिक्चर तो एक ही है, पर एक पिक्चर में बालकनी भी है,
फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है। तो जितना पैसा खर्च करोगे तो सबसे आगे बैठ के देखना है तो कम खर्चे में बैठ जाओगे, और ज़्यादा पैसा दोगे तो पीछे वाले में बैठ जाओगे, और ज़्यादा पैसे दोगे तो उसमें है ना बालकनी में बैठ जाओगे, और पैसे ज़्यादा दोगे तो डीलक्स में बैठ जाओगे, है ना। ये ट्रेन है, ट्रैक एक ही है, ट्रेन का नाम भी एक ही है, पर जनरल बोगी भी है ना, और वो 2-3-4 प्रकार की बोगी होती हैं, उसमें बैठो अलग अलग, पैसा देते जाओ। तो बस फल का मतलब भी यही है कि आप जब फल चढ़ाते हो तो आपका फल चढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है कि भगवान जैसा ही हरा भरा फल है, दल के साथ है, जल के साथ है, बल के साथ है, ऐसा ही मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं भी मेरे जीवन में मुझे भी ऐसा फल मिले कि मैं और मेरा परिवार सुखी पूर्वक रह कर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। तो इसका नाम फल है।